अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज नवीद अरशद। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है नंबर लाइन। एक बात जहन में रखिएगा स्टूडेंट्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व किस तरह करेंगे? अगर आप स्क्वायर रूट 2 लेते हैं अपने कैलकुलेटर पर, तो इसकी वैल्यू कुछ आती है 1.414 अप टू सो, मतलब ये चलती जाती है क्योंकि एक इरेशनल नंबर है हमारे पास। इसे हमने रिप्रेजेंट करवाना है ऑन अ नंबर लाइन। तो हम क्या करेंगे कि एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। नंबर लाइन ड्रा करने का आपको मैंने बताया कि मिड पॉइंट को आपने रख लेना है 0, राइट साइड पे 1 2 3। ये हमारे पास एरो का मतलब है कि ये लाइन हमारे पास इन्फिनिटी नंबर्स तक चलती ही जा रही है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह ये भी लाइन चलती ही जा रही है। अब हमारे पास जो अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि 1.4 है, तो पहला नंबर क्या आ रहा है 1। तो ये हमारे पास हम करेंगे क्या, एक्चुअली हमने 0 से 1 तक एक यूनिट ले लिया, इसे क्या लिखा हमने 1 लिखा। अब एक्चुअल नंबर, इसमें एक्चुअल बात क्या है, हमने करना सिर्फ ये है कि हमने 1 पे 90 का एंगल ड्रा करना है, 90 का एंगल ड्रा करना है। वो 90 का एंगल आप कंपास के थ्रू ड्रा करेंगे। क्या करेंगे कि पेंसिल में कंपास को रखेंगे, यहाँ से आपने एक सेमी सर्कल पहले ड्रा करना है, जो कि कुछ इस तरह का सेमी सर्कल होगा। इस पॉइंट पर रखते हुए हमने एक सेमी सर्कल ड्रा किया है। अब एक इस पॉइंट पर रखकर आप आर्क लगाएंगे, और फिर इस पॉइंट पर रखकर आपने कंपास को जितना ओपन किया उतना ही ओपन किए रखना है। अब 2 आर्क आपने लगा दी, एक यहाँ से यहाँ पर और एक यहाँ पर, क्योंकि आप 90 का एंगल ड्रा कर रहे हैं। फिर आपने उसी कंपास को जितना ओपन किया हुआ था इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगानी है, और फिर इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगानी है। ये आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा जिसे आपने ज्वाइंट कर देना है थ्रू 1। इसे हम क्या कर देंगे, 1 के साथ ज्वाइंट कर देंगे। तो हमारे पास जब हम ज्वाइंट करेंगे, इसे थोड़ा सा मैं स्पेसिफाई कर देता हूं, कुछ इस तरह। ये हमारे पास जो पॉइंट आएगा, अब इन 3 पॉइंट्स है हमारे पास, एक पॉइंट 0 है, 1 है, और एक थर्ड पॉइंट ये है। इस पॉइंट को आप नाम दे ले O का, इसे नाम दे ले A का, और इसे नाम दे ले B का। पॉइंट B जब आपके पास आ गया, इसको क्या करें कि आपने सिंपली इसे ज्वाइंट कर देना है विद पॉइंट 0। तो आप जब इसे 0 से ज्वाइंट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 आ गया है। और ये यूनिट 1 अगर, अब सिंपल सी बात है, आपने 0 से पॉइंट बी तक कंपास को ओपन करना है, और जब कंपास को ओपन करके आप एक आर्क बनाएंगे तो वो आर्क राउंड अबाउट इसे यहां से कट करेगी, जो कि 1 पॉइंट हमने, ये हमारी जो आर्क होगी जिस पॉइंट पर इसे कट करेगी वो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 की रीडिंग होगी। अगर पाइथागोरस की थ्योरम की मदद से मैं आपको कुछ बताऊं, तो ये जरूरत नहीं है इसे पाइथागोरस थ्योरम को आपको एग्जाम में करने की। अगर क्वेश्चन आता है तो सिंपली आप ये करें, ये लाइन आपके पास स्क्वायर रूट 2 होगी, तो ये इनफ है, ये करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ करवा रहा हूँ। तो क्या है आपके पास, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर के और एल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, और हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 के एंगल के सामने वाला। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या है हमारे पास, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ओ ए स्क्वायर इज इक्वल प्लस ए बी का स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज को पुट करना है। ओ ए की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पर 1 का स्क्वायर, प्लस ए बी की वैल्यू 1 यूनिट है 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर अगर ओपन करते हैं तो 1, 1 का स्क्वायर ओपन करते हैं तो 1, ये आ जाएगा 2 के, और ये 2 ओ बी का होल स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे कि जब स्क्वायर को खत्म करेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ गया है, और ये मैंने आपको शो करके दिखा दिया है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि इरेशनल नंबर है, और वो हमारे पास है स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 में हमने टोटल प्रोसेस स्क्वायर रूट 2 वाला करना है, और उसके बाद थोड़ा सा आगे इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, नंबर लाइन लेंगे,
नंबर लाइन पर 0 1 2 -1 -2। और दूसरी बात, अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं 3 का तो ये 1.71 राउंड अबाउट इसी तरह चलता जाता है ये नंबर। तो सबसे पहले वही काम स्क्वायर रूट 2 वाला कि हम 0 से 1 तक हमने वो लिया, मतलब स्क्वायर रूट 2 का आपने वो बनाना है सिंपली। तो यहाँ पर पॉइंट 1 पर हमने क्या करना है, 90 का एंगल ड्रा करना है। 90 का एंगल ड्रा किस तरह करेंगे, एक सेमी सर्कल बनाएंगे, फिर कंपास को यहाँ रखते हुए ये, और कंपास से फिर इस पॉइंट पर रखते हुए सेकंड आर्क लगाएंगे। फिर ये जो 2 आर्क हमारे पास आई है, इससे हम एक पॉइंट बनाएंगे, 2 आर्क लगाएंगे, और वो उस आर्क को हम किससे मिला देंगे, पॉइंट 1 से ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हमारे पास सिंपली एक ट्रायंगल बन जाएगी कुछ इस तरह की। ये हमारे पास क्या था, स्क्वायर रूट 2, ये 1 और ये भी 1। अब करना क्या है, यहाँ पर जो स्क्वायर रूट 3 के लिए काम स्टार्ट करना है वो ये है कि इस पॉइंट पर, जो कि हम रख लेते हैं नाम, इसका बी रख लेते हैं, इसे ए रख लेते हैं और इसे ओ का नाम दे लेते हैं। पॉइंट बी को क्या करना है कि पॉइंट बी पर जैसे 1 पर हमने 90 का एंगल ड्रा किया, इसी तरह पॉइंट बी पर 90 का एंगल ड्रा करेंगे। तो पॉइंट बी पर हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे, उसी तरह फिर हमने आर्क 2 लगानी है। जब 2 आर्क लगानी है तो इस 2 आर्क से हमारे पास आगे हमने जैसे 90 का एंगल ड्रा करना होता है वो किया। तो ये क्योंकि आपके पास कंपास से नहीं बन रहा, इस वजह से थोड़ा सा स्केलिंग इसकी खराब है, अदरवाइज वो काम प्रोसेस यही है। तो इसको आपने ज्वाइन कर देना है इससे, और ये अब आपके पास जो आएगा इसे आपने पॉइंट ओ से मिला देना है। क्या करना है, पॉइंट ओ से या 0 से ज्वाइंट कर देना है। अब जो ये आपके पास आया, क्योंकि ये स्क्वायर रूट 2 था, ये 1 था, तो ये आपके पास जो अब हाइपोटेनियस आएगा ये क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 होगा। तो आपने क्या करना है, 0 से पॉइंट डी तक आपने कंपास को ओपन करना है, और यहां से आपने एक आर्क बना देनी है जो कि कुछ इस तरह होगी, और इसे हम स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं। इसे भी पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू अगर हम सॉल्व करते हैं तो वही प्रोसेस है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से अब हाइपोटेन्यूस हमारे पास OD है, OD का स्क्वायर, बेस हमारे पास यहाँ पर OB बनेगी, OB का स्क्वायर, और यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास BD बनेगा, तो BD का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपको जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, अदरवाइज आपने ये प्रोसेस कर दिया तो आपका क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स कंप्लीट मिल जाएंगे। OD जो है आपके पास वो आपने फाइंड करना है। OB क्या है आपके पास, OB आपके पास है स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस BD आपके पास ये यूनिट 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। तो OD का अगर हम स्क्वायर खत्म करते हैं तो हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, OD जो आ जाएगा वो सिंपली स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास हमारे पास OD आ गया, ठीक है। ये आपने, मैं आपको थोड़ा सा फिर बताता चलूं, सिंपली आपने यूनिट 1 लेना है, जो पॉइंट 1 आया था उस पर आपने एक 90 का परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर ड्रा करने का मतलब तरीका ये होता है कि कंपास को ओपन करें, जितना एक दफा ओपन कर लिया है उसे फिर कंपास से सेमी सर्कल बनाया, उस सेमी सर्कल पर 2 आर्क्स बनाई, 2 आर्क से फिर एक आपने कंबाइन आर्क बनानी है जहां पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसे इस पॉइंट के साथ मिला देना है, और ये आपके पास स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और स्क्वायर रूट 3 में जस्ट उस पॉइंट पर जो आपकी जहां पर वो आर्क्स मिल रही थी उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है और उसे मिला देना है, वो स्क्वायर रूट 3 की लाइन आ जाएगी। तो पार्ट नंबर जो हमारे पास 3 आता है, पार्ट नंबर 3 में है 4 इंटू 1/3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करना सिर्फ ये है कि आपने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है, नंबर लाइन ड्रा की, हमारे पास सेंटर में O, राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4, और इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि ये 4 से आगे भी चल रहा है, तो यहाँ पर 5। इसी तरह लेफ्ट साइड पर -1 -2 -3 -4,
और इसी तरह -5। अब यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि सबसे पहले हमारे पास कौन सा नंबर है 4, तो हमने पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड पर 4 को देख लिया। उसके बाद देखें कि हमारे पास 1/3 है। 1/3 का मतलब ये है कि 4 से 5 के दरमियान। 3 का जो मतलब है वो ये कि आपने इस पार्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 से 5 तक का जो डिस्टेंस है उसे 3 पार्ट्स में हम करेंगे, तो वो 3 पार्ट्स में होगा किस तरह, 2 हम लाइंस लगा देंगे। क्या कर देंगे, 2 लाइंस, मतलब 1 2 3, 3 पार्ट्स में हो गया। और नोमिनेटर में क्या है हमारे पास 1 है। 1 का मतलब ये पहला हिस्सा ये, तो इसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे 4 इंटू 1/3, सिंपल। इसी तरह हमारे पास अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं, तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास है -2 इंटू 1/7। इसी तरह हमने क्या लेना है, नंबर लाइन लेनी है। नंबर लाइन ड्रा करेंगे हम 1 2 3 1 2 3। इसे अगर हम 0 कंसीडर करते हैं तो ये +1 2 3, -1 -2 -3। तो नेगेटिव का साइन है तो हम लेफ्ट साइड पर आएंगे। उसके बाद हमारे पास जो नंबर लाइन को थोड़ा सा मैं इंक्रीज करता हूं ताकि हमारे पास स्पेस बच सके, -3। तो अब हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपने देखना है क्या लिखा है, 7 है। अब -2 के बाद आपने इस पार्ट को कितने हिस्सों में डिवाइड कर देना, 7 पार्ट्स में। 7 में करने के लिए आप कितनी लाइंस लगाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। अब 6 लाइंस लगाएंगे तो ये जो टोटल पार्ट है ये 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और आपके पास नोमिनेटर में क्या है, यहाँ 1 है, तो -2 के बाद जो पहली लाइन होगी उसे आप हाईलाइट कर देंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, -2 इंटू 1/7 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। ये हमारे पास क्या है, 5/8 है। तो सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रा करेंगे। ये 0 1 -1 -2 2। तो ये इसके, क्योंकि इसके मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, सिंपल फ्रैक्शन है हमारे पास, तो पहले कोई नंबर नहीं है, तो मींस दैट के 0 से स्टार्ट होगा। हमारे पास नीचे क्या है, 8 है, तो हमने अब 0 से 1 तक, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड पर जाएंगे। 0 से 1 तक के पार्ट को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 8 में करना है, तो 7 लाइंस लगेंगी यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 लाइंस लगाई तो ये ऑटोमेटिकली 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब ऊपर नंबर क्या है हमारे पास 5, तो हमने नंबर सिर्फ लाइंस काउंट करनी है, 5 लाइन पर हमने इस नंबर को काउंट लिख देना है, 1 2 3 4 5, ये वाला पार्ट। तो हम इसे लिख देंगे, ये क्या है हमारे पास 5/8 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपने थोड़ी सी तवज्जो करनी है। लास्ट क्वेश्चन पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6, जो कि है 2 इंटू 3/4। ये उसी तरह नंबर लाइन बनाएंगे हम। नंबर लाइन पर ये हमारे पास मिडिल पॉइंट जो है ये आ जाएगा 0 का, राइट साइड पर 1 2 3 1 2 3। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम 2 के बाद जाएंगे और हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में फिर क्या आ गया 4, तो हमने 2 से 3 तक, क्योंकि 2 के बाद हमने देखना है, तो 2 से 3 तक 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम लाइंस जो लगाएंगे वो 3 लगाएंगे। देखें 3 लाइंस लगाई है, 1 2 3 4 हमारे पास पार्ट बन गए और 3 लाइंस हैं। और अपर में क्या है हमारे पास 3 है नोमिनेटर में, तो हमने थर्ड लाइन पर इसे हाईलाइट कर देना है। ये हमारे पास थर्ड लाइन थी, तो 2 इंटू 3/4। तो बच्चों स्टूडेंट्स ये आज का हमारा क्वेश्चन था नंबर लाइन के रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम्स में आता है। अपना ख्याल रखिएगा और अगर आपको समझ लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।